MP सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र में आने वाले छोटे कस्बा खिमलासा में श्रावण मास के प्रथम दिन से ही असंख्य शिवलिंग निर्माण पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ है। शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम खिमलासा में स्थित कंचिया रोड के राजेश्वरी माता रानी मंदिर प्रांगण में श्रावण मास के प्रत्येक दिन किया जाता है और प्रत्येक दिन अलग अलग मुख्य जजमान बनाए जाते हैं और इस कार्यक्रम में खिमलासा ग्राम और आसपास के सभी ग्रामों के शिव भक्त बढ़ चढ़कर भाग तन मन धन से लेते। शिवलिंग निर्माण का विचार माता रानी के भक्त पंडित सूर्यकांत खड्डर और दूसरे भक्त पप्पू पंडा को माता रानी ने प्रेरणा दी कि श्रावण मास में पूरे माह शिवलिंग निर्माण कार्य किया जाना चाहिए। परंतु रोचक बात यह है कि तिरपाल और लकड़ी का पंडाल बनाकर इस कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम श्रावण मास के प्रथम दिनांक 11/7/2025 से प्रारंभ होकर दिनांक 7/8/2025 को पूर्ण हुआ। पूरे श्रावण मास में इस स्थान पर काशी विश्वनाथ जैसा दृश्य देखने को मिलता है। कार्यक्रम के अंत में विशाल भंडारा किया जाता है। MP से संवाददाता संजय कुमार सैन की रिपोर्ट। तो ये कार्यक्रम रखा गया है शिवलिंग निर्माण का, ये इसी वर्ष हुआ है कि कब से प्रारंभ किया गया? नहीं, ये हमारा जो पाठ है वो शिवलिंग का जो निर्माण है, पूजन है, ये हमारा पिछली वर्ष से हमने शुभारंभ किया है और पिछली वर्ष भी हमारा श्रावण मास में परिपूर्ण माह तक ये पूजन कार्य हुआ था और इस वर्ष भी हमने परिपूर्ण श्रावण मास में ये कार्य रखा है। शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम श्रावण मास में ही क्यों रखा जाता है, इसका क्या महत्व है? ये पाठेश्वर जो शिवलिंग निर्माण होता है, असंख्य रुद्र हम स्थापित करते हैं, तो श्रावण में इसका विशेष महत्व होता है क्योंकि श्रावण में चारों तरफ हरा भरा रहता है। तो ये जो कार्य किए थे हम करते हैं, इसमें पाठेश्वर महादेव जी से हम प्रार्थना करते हैं, हे दीनबंधु जैसे चारों ओर हरा भरा है ऐसा ही हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, हमारे ग्राम में, हमारे पड़ोस में, हमारी वातावरण व्यवहार वाणी में मिलने जुलने में हरा भरा भाव सभी का बना रहे। आपस में सौहार्दता, प्रेम, परस्पर व्यवहार, परस्पर विनम्रता और परस्पर अनुकूलता, एक दूसरे के लिए सेवा सहयोग का योगदान देना, ये हमारा विशेष इसका योगदान होता है। महाराज जी, एक चीज़ और मेरी नज़र में आई है कि शिवलिंग निर्माण जो आपने करवाए हैं पार्थिव शिवलिंग का, तो कोई विशेष संख्या में करवाए हैं कि कैसे करवाए? हाँ, इसका हमने संकल्प रखा था। पिछले साल हमने इसका 11 लाख संकल्प रखा था ये पार्थेश्वर मूर्तियों का निर्माण। तो इस वर्ष हमने ऐसा प्रयास किया कि 11 लाख ना भी हो पाएंगे तो 5.5 लाख की संख्या में तो हम इस वर्ष भी श्रावण मास में निर्माण करेंगे, लेकिन 11 लाख की संख्या हमारी पुनः परिपूर्ण हुई। महाराज जी, एक हमारा अभी एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और महत्व क्या है? हाँ, देखिए, इस कार्य का मुख्य उद्देश्य महत्व ये है कि पार्थेश्वर जो शिव मूर्तियों का और जो असंख्य रुद्रों का निर्माण किया जाता है, इसमें हमारे भगवान शिव के परिवार में विषमता होती है। देखने में भगवान शिव परिवार बैरी लगता है क्योंकि जहाँ देवी जी का सिंह बैठा हुआ है वहीं पर भगवान शिव जी का नंदीश्वर है। इनमें संभाव नहीं होता है, विसंभाव होता है। देखिए, इतना भी नहीं है, जहाँ पर भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र की मोर है वहीं पर भगवान शिव के श्रृंगार रूप काले नाग है। तो मोर में नाग में भी विषमता होती है, समता नहीं होती है। जहाँ पर वो भगवान शिव के काले काले नाग है वहाँ पर गणेश जी के चूहा भी है, इनमें भी समता नहीं होती, विषमता होती है। तो इसका विशेष महत्व ये होता है कि जो श्रावण में भगवान शिव पार्थेश्वर मूर्तियों का जो निर्माण करते हैं, उनके ग्रह में शांति, सद्भाव, सौहार्द और ये सदाचार, ये सब कुछ बढ़ता है हमारे घर में। और हमारे ये कार्य करने का उद्देश्य ये है कि हमारे पड़ोस में, हमारे ग्राम में और हमारे क्षेत्र में आपस में सद्भाव, प्रेम, एकता, अखंडता, धर्म के लिए सभी का समर्पण भाव, सेवा भाव, श्रद्धा भाव, वयोवृद्धों के लिए मर्यादा, देवी देवताओं के लिए पूजा और गौ के लिए सेवा
और वयोवृद्धों के लिए मर्यादा, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। महाराज जी एक और क्वेश्चन है कि यहाँ जो राजराजेश्वरी का मंदिर है जहाँ ये शिवलिंग निर्माण हो रहा है, यहाँ के जो कहना चाहिए महत्तम कार्य जो हैं सूर्यकांत खड्डर, इनको प्रेरणा कहाँ से आई कि शिवलिंग निर्माण कराना चाहिए? हाँ देखिए, ये प्रेरणा हमारे इनादपुर वाले पंडा जी के मन में ऐसी कुछ प्रेरणा से हुई, और उसी प्रेरणा में हमारे जो सूर्यकांत खड्डर जी हैं उनको भी ऐसी प्रेरणा एकाएक हुई। दोनों का मिलन हुआ, अपने अपने भाव उन्होंने व्यक्त किए और परामर्श किया कि हमको माता जी के यहाँ एक माह के शंकर जी का निर्माण करना है। और इस प्रकार से हम सब लोग एकत्र होकर सभी स्थानीय क्षेत्रीय सभी लोगों का सहयोग बनाते हुए इस कार्य को हमने किया। महाराज जी एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे जहाँ शिवलिंग का निर्माण हो रहा है वहाँ टाट फट्टी से इस पंडाल को बनाया गया है, और जिन्होंने जो निर्माण करता है या जिनको प्रेरणा मिली है वो इतने सक्षम नहीं है, तो आगे भी ऐसे कार्यक्रम करेंगे तो ऐसी जगह में होंगे कि और आगे कुछ और करेंगे आप? नहीं, उसमें और भी है। जो देखिए, पिछली वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हमको और सुख सुविधा भी प्राप्त हुई, एक नया उत्साह मिला, एक नया सेवा भाव मिला, और भक्तों के लिए श्रद्धालुओं के लिए भी एक हमने नया एक उपासना का एक श्रृंखला देखी। हमने कैसी देखी? पिछली वर्ष पूजा करने में हम कुछ थोड़ी ऐसी हमको लगता था कि कुछ जल्दी भक्त लोग हैं जो पूजन कर रहे हैं, पर इस वर्ष तो संख्या भी अधिक रही और हमको भीड़ का भी अनुभव नहीं हुआ। सभी लोगों ने समझदारी से अच्छी विधि से सभी कार्य को करबोड़ किया। महाराज जी एक क्वेश्चन और आता है कि जब से परम पूजनीय प्रदीप शास्त्री महाराज ने कथा का शिवजी की कथा का वाचन किया है, तब से वो कहते हैं कि कंकड़ कंकड़ में शिव होते हैं। तो उस समय से लेके कहीं दूर दूर तक कोई जंगल में भी जहाँ शिव जी का शिवलिंग है वहाँ पूजन होने लगा, इसका महत्व थोड़ा सा समझाइए। देखिए, वो एक अलग बात है। शिवलिंग दो प्रकार का हो जाता है पूजन, एक तो प्रतिष्ठित किया जाता है और एक शिवलिंग होता है जिसका प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है, केवल उसकी पूजा शुभारंभ की जाती है। उदाहरण के लिए नर्मदा जी के कंकड़ वो सभी शंकर, उनके लिए अपन पाठीश्वर मान लेते हैं, लेकिन मिट्टी या बारू की जो मूर्ति होती है उससे तो मूर्ति का केवल निर्माण ही किया जाता है, उसी का महत्व होता है। महाराज जी लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो ये कार्यक्रम एक माह चला है, इसमें जनप्रतिनिधि या फिर इसको ऐसा कहें कि ग्राम के जो मुखिया होते हैं, चूँकि खिमलासा जहाँ ये निर्माण हो रहा है ग्राम मुखिया सरपंच कहलाते हैं, इनमें इस कार्यक्रम में कितना किसका योगदान रहा? देखिए, इस क्षेत्र में तो केवल एक ही बात कहेंगे हम, एक एक बूंद भराने से घड़ा भर जाता है, एक एक बूंद गिरने से घड़ा भरा जाता है। सभी स्थानीय श्रद्धालुओं का थोड़ा थोड़ा हमको सहयोग मिला, थोड़ा थोड़ा सेवादान मिला, थोड़ा थोड़ा हमको समर्पण दान मिला, श्रद्धा दान मिला, जिससे ये सभी कार्य हो गए। हमको कुछ भी जानना पड़ा ना, हमको कोई प्रकार से अलग से कोई कार्य सोचना पड़ा। सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व को संभालते हुए ये सभी कार्य किया। महाराज जी आपका नाम बता दें, आप कहाँ से हैं? देखिए भैया, नाम रूप दुई कहानी, ठीक है, आपने कहा है तो ठीक है। व्यक्ति का नाम रूप नहीं होता है, व्यक्ति के पास वाणी व्यवहार होता है। नाम रूप दुई कहानी, नाम रूप कुछ और होता है और वाणी व्यवहार कुछ और होते हैं। हम तो एक छोटे से पंडित भैया, और हमारी पूजा पाठ है कंट्रोल की, शक्कर का 13 रुपये के लोग, और वही शक्कर है लम्बड़दारों की 40। तो बोले फर्क का है? बोले जहाँ गरीबों की लेन लगा जहाँ अमीरों के आर्डर। बोले इसमें क्या फर्क है? बोले अमीर कहूँ लेन में नहीं लग सके तो गरीब कहूँ आर्डर नहीं दे सके। पूजा में बड़ा छोटे का कोई महत्व नहीं होता, केवल श्रद्धा की प्राथमिकता होती है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। देखिए, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ धर्म आ ही जाता है, धर्म का रूप बन ही जाता है।